तक कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी तमाम फिरकों में जो बसे हुए थे, लेकिन असद साहब ने एक बहुत बेहतरीन काम किया हैदराबाद से आके कि इसको एक कौम को एक किया, कौम को जगाया, कौम को बताया कि आपकी क्या पावर है, आपकी आपकी वोट की क्या पावर है, उसको जगाया, उसको तैयार किया। सबसे पहले बैरिस्टर आए थे, गांधी जी बना के उनको महात्मा पिता गांधी जी बना दिया गया। फिर अम्बेडकर साहब अगर बैरिस्टर आए तो उनको संविधान रचयिता बना दिया गया। मैं तो ये कहूँगा कि अब बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी आए हैं तो इनको आप प्रधानमंत्री बना दीजिए बस। मोदी जी को झुका के 2% सिखों ने अपना बिल वापस करवाया, ये तो 20% है मुस्लिम, ये अपना CNRC बिल क्यों नहीं वापसी करवाते? अगर 2% सिख अपना बिल वापसी करा सकते हैं, किसान बिल वापसी करा सकते हैं, सिख अब जाटों के साथ मिलकर अगर किसान बिल वापस करा सकते हैं तो ये दलितों के साथ मिलकर क्यों नहीं अपना बिल वापस करा सकते? इनके पास कौन सी कमी है? 20% की इनके पास तादाद है, अगर 18% की तादाद अगर दलितों की लगा लो तो ये कौन सा बिल नहीं माफ करा सकते? सारे बिल वापस करा सकते हैं। हमने क्या ठेका लिया हुआ बीजेपी को रोकने का? हमने ठेका लिया हुआ है क्या? रोके ना जिनको रोकना है, हमें अपने को आगे लेके आना है। हमें नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। कुंदरगी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की यहां पर रैली होने वाली है। मेरे साथ DS बिंद्रा हैं जो दिल्ली से हैं, सेक्रेटरी हैं, AIMIM के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर, जब असदुद्दीन ओवैसी या AIMIM का नाम आता है, आरोप लगते हैं कि सिर्फ मुस्लिम करने आए हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। जो बीजेपी कर रही है वही ये कर रहे हैं, और खासकर आप जो सिख समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, आपको क्या वजह लगी जो आप AIMIM आए? देखिए, मेरे को 7 साल हो गए एमएम के अंदर आए हुए, और मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जो असद साहब जो कर रहे हैं वो शायद ही कोई और कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है मुस्लिम कौम को एक करने का किया है, क्योंकि मुस्लिम कौम एक नहीं थी। अभी तक कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी तमाम फिरकों में जो बसे हुए थे, लेकिन असद साहब ने एक बहुत बेहतरीन काम किया हैदराबाद से आके कि इसको एक कौम को एक किया, कौम को जगाया, कौम को बताया कि आपकी क्या पावर है, आपकी वोट की क्या पावर है, उसको जगाया, उसको तैयार किया। और देखिए, अपनी कौम के लिए काम करना कोई गलत बात नहीं है। बीजेपी हिंदुओं के लिए काम करती है, राम मंदिर के लिए काम करती है, अगर ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बात तो वही हुई ना कि आप कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, बात ये नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। जो अगर जो सच्चा मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है, जो बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चल के आ रहा है, अगर आप बोलते हो वो काम कर रहा है, तो अगर वो काम है तो ठीक है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं तो ये कहूँगा सही काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मुसलमानों को एक कर रहे हैं। शोषित वंचित जितना पिछड़ा हुआ वर्ग है, जितना भी पिछड़ा हुआ वर्ग, अम्बेडकर वर्ग हो गया, चाहे शोषित हो गया, सबको एक कर रहे हैं। सबको बता रहे हैं कि आपके अधिकार क्या है, आप अपने अधिकारों को जानो और अपने अधिकारों को पाओ और अपने संविधान की रक्षा करो। मैं आपसे इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आरोप जो लगते हैं ना कि नफरत बोने का काम जो है ओवैसी के देखिए, पीछे एक परिवार को एक करना कोई नफरत नहीं होती है। जब एक मुसलमान पैदा होता है तो वो मुसलमान होता है, सुन्नत होता है। अगर उसको एक करना कोई नफरत नहीं है, कोई नफरत नहीं है। जो लोगों को नफरत लग रही है उनकी जहन अलग है, उनकी सोच अलग है, उनको नफरत दिखाई दे रही है। लेकिन असद साहब अपना काम कर रहे हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, उनको जो अल्लाह ताला ने काम भेजा है वो अपना काम पूरा कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि कई कौमों तक, कई पीढ़ियों तक इसको याद रखा जाएगा। कई पीढ़ियाँ इसको याद करेगी कि असदुद्दीन ओवैसी को हमारे पास आया था। मैं तो यही कहूँगा कि अभी जब सबसे पहले बैरिस्टर आए थे, गांधी जी बना के उनको महात्मा पिता गांधी जी बना दिया गया। फिर अम्बेडकर साहब अगर बैरिस्टर आए तो उनको संविधान रचयिता बना दिया गया। मैं तो ये कहूँगा कि अब बैरिस्टर रसूलुद्दीन ओवैसी आए हैं तो इनको आप प्रधानमंत्री बना दीजिए बस। आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये अपनी सोच है। अगर बैरिस्टर हमारे पास आया है तो हम बैरिस्टर को, और हमारे पास वोटिंग पावर है ना, हमारे पास दलित अगर हमारे साथ मिल जाए तो प्रधानमंत्री बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं, मीडिया आपके पास है, आप तो सारे देख रहे हैं। और देखिए, वोटिंग पावर है। अगर मोदी जी अगर PM बन सकते हैं वोटिंग पावर से, तो ओवैसी साहब क्यों नहीं बन सकते? अगर ओवैसी साहब बन सकते हैं तो इनको सबको यही समझाने आए हैं कि अपनी वोटों को पहचानो। आज आप अपना MLA निकालो, फिर अपना MP निकालो, फिर अपना PM निकालो। क्या कुछ बदलाव हो जाएंगे? बदलाव जो पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित है, जो वंचित है,
उसका उसका विकास होगा, उसको एक अधिकार मिलेगा, एक पावर आएगी। आज अगर आप देखिए 2 MP अगर हमारे हैं, आज एक असद साहब और एक इम्तियाज अली साहब, 2 MP होने के बावजूद उन्होंने CNRC का बिल फाड़ा, असद साहब ने बिल फाड़ा, ट्रिपल तलाक के ऊपर उन्होंने बात रखी, जितने भी मुसलमानों के मसले थे उनके ऊपर बात रखी। अब 2 हो गए हैं। मैं कहूँगा कि ऊपर वाला जो है यहाँ से MLA बना के भेजे, यहाँ से 40-50 MLA यहाँ से निकल के जाएँ, 40-50 MLA और निकल के आएँ, पश्चिम से निकल के आएँ, उत्तर से निकल के आएँ। 100-150 MLA जब विधानसभा में जाएंगे, जैसे 2 MP वहाँ शेरों की तरह गरजते हैं, तो यहाँ के MLA भी विधानसभा के अंदर गरजेंगे। आपने CA-NRC की बात करी, मैं दर्शकों को बता दूं कि CA-NRC आंदोलन जो चला था, ठीक, CA-NRC आंदोलन जो चला था उसमें अहम भूमिका DS बिंद्रा जी ने निभाई थी। जंतर मंतर से लेके शाहीन बाग हर जगह इन्होंने लंगर भी लगाए और एक बड़ा चेहरा वहां पर रहे थे। CA-NRC की बात अगर हम करें, लेकिन अभी हम जो है पार्टी लेवल की विधानसभा चुनाव है उनकी हम बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों में क्योंकि लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम में लोग बढ़ जाते हैं और वोट करते हैं, आपके अहम मुद्दे क्या होंगे जिनको देखकर जनता को लगे कि नहीं अब AIMIM को वोट डालना चाहिए? नहीं, देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे यहाँ मैं गिनवाने बैठूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, पीछे हमारा प्रोग्राम चल रहा है, मुद्दे गिनवाने का समय नहीं है। हमें सबसे पहले मुसलमानों को मुत्तहिद करना है, उनको एक करना है। सिर्फ मुसलमानों को, शोषित को, वंचित को, पिछड़ों को। उसमें सिखों को क्यों नहीं? सिख तो हैं ये 2%। सिखों के पास, सिखों को किसी के साथ जुड़त नहीं है। सिख 2% थे, 2% सिखों ने किसान बिल वापस करवाया, बैरिकेड उठा के फेंके हैं। मोदी जी को झुका के 2% सिखों ने अपना बिल वापस करवाया। ये तो 20% है मुस्लिम, ये अपना CNRC बिल क्यों नहीं वापसी करवाते? अगर 2% सिख अपना बिल वापसी करा सकते हैं, किसान बिल वापसी करा सकते हैं, सिख अब जाटों के साथ मिलकर अगर किसान बिल वापस करा सकते हैं, तो ये दलितों के साथ मिलकर क्यों नहीं अपना बिल वापस करा सकते? इनके पास कौन सी कमी है? 20% की इनके पास तादाद है, अगर 18% की तादाद अगर दलितों की लगा लो तो ये कौन सा बिल नहीं माफ करा सकते? सारे बिल वापस करा सकते हैं। इनको यही जगाने के लिए तो असद साहब समझा रहे हैं कि आपकी जो पावर है अपनी पावर को पहचानो। अगर 2% सिख अगर किसान बिल वापस करा सकते हैं तो 20% मुस्लिम अपना CNRC का बिल क्यों नहीं वापस करा सकते? यही इनको समझाना है। जब इनको समझ आ जाएगा तभी अपना बिल भी वापस कराएंगे और ये हकदारी भी मांगेंगे, अपनी हकदारी भी मांगेंगे और अपनी सियासत के अंदर अपनी पहचान भी छोड़ेंगे। अच्छा बिंद्रा जी, अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पर आप बात करते मुत्तहिद होने की, सिर्फ मुस्लिमों को ना हट के कि हम सबको, सारे हिंदुस्तानियों को हमें इत्तेहाद करना है? और तो देखो, मैं तो सिखों को भी अपील कर रहा हूँ, मैं सिख भाइयों को अपील कर रहा हूँ कि सिद्धू यूनिवर्सिटी के भाषण को सुनिए, उसको पहचानिए, आप वो क्या बोलते हैं उसको सुनिए। जब आप सुनेंगे तो आपको आपका माइंड चेंज होगा, आपका माइंड सेटअप होगा। हम सिखों के पास भी कोई लीडर नहीं है, लेकिन वो बात अलग है कि हम 2% सिखों ने, आप ये ध्यान रखना, 2% सिखों ने हमने पहले तो पंजाब के अंदर CM बनाया, उससे पहले हमने PM बनाया मनमोहन सिंह को, 10 साल तक राज किया सिख ने। लीडर है तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं लीडर नहीं? लीडर था, मनमोहन सिंह था, अब नहीं है, अभी नहीं, अब वो एक्टिव नहीं है, अब उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अभी नए लीडर को लेके आना पड़ेगा। हमारे जो नए लीडर आएंगे वो आगे की बागडोर संभालेंगे। मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा पहचान बनाई, मनमोहन सिंह जी की बहुत रिस्पेक्ट है देश के अंदर। अब हम चाहते हैं कि एक असदुद्दीन ओवैसी को हम वो पहचान दिलाएं, उसको PM बना के लाएं और भर भर के वोटें दे। अगर ये 20% मिलके अगर ये चाहें तो CM PM कुछ भी बना सकते हैं। बलदेव सिंह ओलख हैं, देखिए ना, मंत्री हैं, नहीं कह रहे लीडर नहीं है। नहीं, लीडर सर देखिए, लीडर गरीबों का लीडर नहीं है, वंचित का लीडर नहीं है, शोषित का लीडर नहीं है। अमीरों के तो सभी लीडर है, गरीबों का लीडर कोई नहीं है। गरीबों के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता क्योंकि उसकी पॉकेट में पैसा नहीं है, इसलिए गरीब के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। गरीब के साथ खड़े होने में उसको बेइज्जती महसूस होती है, वो अपनी इज्जत नहीं समझता है। जो गाड़ी से आता है उससे हाथ मिलाता है, गरीब आदमी से वो हाथ भी नहीं मिलाता है। तो इसलिए कहूँगा कि गरीबों का जो है, एक शोषित वंचित जो पीड़ित है, उनका एक लीडर होना चाहिए। और असदुद्दीन ओवैसी से बढ़िया हमें कोई चेहरा नहीं देखा जाता है क्योंकि वो 5 वक्त का नमाजी है, बैरिस्टर है, पढ़ा लिखा है। उसकी सल्तनत देखो आप जाके, आप हैदराबाद में जाके देखो, उनके स्कूल देखो, उनका काम करने का तरीका देखो, आप खुद कहेंगे कि इससे बड़ा लीडर नहीं है। योगी आदित्यनाथ भी तो सुबह उठते ही पूजा करते हैं, 4 बजे उठ के। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी तो पूजा कर चुके हैं, उन्होंने जो पूजा करनी थी कर लिया, जो राम मंदिर बनाना था बना लिया, उन्होंने जो मिठाई खा ली। अब असदुद्दीन ओवैसी की बारी आई है, मथुरा की बारी है, कह रहे हैं। नहीं, अब जो होना था हो चुका है, बदलाव आएगा और सरकारें बदलती हैं। इस बार भी देखना आप, सरकार के अंदर जो है पूरा AIMIM का पूरा जो है रोब रहेगा, चाबी AIMIM के पास रहेगी और पूरे MLA जो है यहाँ से जीत के जाएंगे, भर भर के जीत के जाएंगे। आप देखना बदलाव आएगा, मुस्लिम एक होगा, दलित एक होगा, सिख एक होगा, शोषित वंचित सब एक हो जाएंगे। एक लहर जो है, एक आखिरी सवाल, एक लहर जो है कि बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो वो सपा है, ये जवानी है कुर्बान। हमने क्या ठेका लिया हो बीजेपी को रोकने का?
हमने हमने ठेका लिया हुआ है क्या? रोके ना जिनको रोकना है, हमें अपने को आगे लेके आना है, हमें किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। हम एक बड़ी लकीर छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच देंगे, वो अपने आप लकीर छोटी हो जाएगी। अगर उनके 30 MP अगर आते हैं तो हम उसके 45 MP लेके आएंगे। अगर उनके 300 MLA आते हैं तो हम 500 MLA लेके आएंगे। उनकी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींच देंगे, उनकी लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। हमें किसी को रोकना नहीं है, हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ किसी को रोकने का। हम अपने लोगों को आगे लेके आएंगे, इनको MLA बनाएंगे, इनको MP बनाएंगे, ये आएंगे और ये बड़ी लकीर खींच के जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी या कोई भी जो और पार्टी है उनको असदुद्दीन ओवैसी मंच से कह चुके हैं कि हम 2 पार्टियों को छोड़ के कांग्रेस और बीजेपी, बाकी हम किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। सर देखिए बात आती है कि शोषित वंचित की। जो शोषित है ना, जो वंचित है, जिसको पीछे किया गया है, जिसको एक कुएं के अंदर पानी पीने से रोक दिया जाता है, उसको कह दिया जाता है कि आप दलित है, आप इस कुएं में पानी नहीं पी सकते हैं। जब कहीं मुसलमान की बात आती है तो पुलिस वाला सबसे पहले मुसलमान का नाम सुनते हैं उसको लाठी मारता है, उसको उठा के थाने में बंद कर देता है। पता है इसका कोई रहनुमा नहीं है। ये जो असदुद्दीन ओवैसी है, ये इनका रहनुमा तैयार कर रहे हैं। हर एरिया के अंदर अगर हमारा MLA मुस्लिम MLA होगा, दलित MLA होगा, वंचित MP होगा, तो वो आवाज़ उठाएगा तो आवाज़ सुनी जाएगी उसकी। अभी क्या होता है कि हमारा अभी लीडर अभी नहीं है, हमारे MLA नहीं है। अगर है तो वो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है, उत्तर प्रदेश में और UP में अभी हमारे नेता नहीं है। नहीं सर, गठबंधन हमें नहीं करना। हम लोग इतने हैं, हम 20% है। अगर मुस्लिम 20% है, दलित साथ में मिल जाते हैं, सिख साथ में मिल जाते हैं, तो हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। और यही ताकत है ओवैसी की कि वो कहते हैं कि मैं इन बड़ी पार्टियों से नहीं करूंगा। जो बड़ी पार्टियों से अगर गठबंधन करेंगे तो उनकी नीतियों के ऊपर चलना पड़ेगा, उनके सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमें उनकी नीतियों के साथ नहीं चलना है, हम अपनी नीतियों के साथ चलेंगे, हम अपने शोषित वंचित को ऊपर लेके जाएंगे। बाकी पार्टियां भी आपको साथ का ला रही हैं? सर बाकी पार्टियों से मतलब नहीं, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे, हम अपने विधायक चुन के लाएंगे, अपने MP चुन के लाएंगे। हम एक नई लकीर खींचेंगे, छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर, बस बात करो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। DS बिंद्रा जी थे। लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि AIM-IM से जुड़े हुए हैं और CA NRC के प्रोटेस्ट में एक मुखर चेहरा रहे थे। ये लगातार आंदोलन किया था और अब मजलिस के साथ जुड़े हुए हैं, ओवैसी के साथ जुड़े हुए हैं। कैमरामैन सलीम के साथ आकिल रजा की रिपोर्ट, कुंदर की, मुरादाबाद।